नमस्कार, मैं सचिन माथुर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आरएसएन एक्सप्रेस में। फ़िलहाल हम मौजूद हैं हिसार के फवारा चौक स्थित बाबा रेस्टोरेंट में, जहां पर मेलोडीज़ ऑफ हिसार की तरफ से कैरियोके संगीत माला इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। और मैं बात करूं इस इवेंट की, तो ये हिसार में फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट है जो अभी ऑर्गेनाइज हुआ है। इस इवेंट के अंदर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जो थीम रखी गई है इस इवेंट की, वो म्यूज़िक के ऊपर रखी गई है, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्ट्रेस से आपको बिल्कुल फ्री कर देती है, रिलीफ करवाती है। वही आज इस इवेंट की थीम रखी गई है। बाकी जो भी लोग यहाँ पे आए हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या मुख्य उद्देश्य था इस इवेंट को करवाने का। जी, मेरा नाम शैलेश वर्मा है। सर, मेलोडीज ऑफ हिसार की तरफ से आज ये कैरियोके संगीत मेला जो लगाया गया है माला, इसका क्या अर्थ है और किस उद्देश्य के साथ लगाई गई है? ऐसा है कि ये एक आजकल का जो ट्रेंड है कि जो हमारे बॉलीवुड के हिंदी फिल्म जो गाने हैं उनके ओरिजिनल ट्रैक्स के ऊपर म्यूज़िक चलता है और इनको कैरियोके ट्रैक बोलते हैं। और आप अपनी जो विधा का प्रदर्शन कैरियोके ट्रैक के ऊपर ओरिजिनल जो हम गाने सुनते हैं, रेडियो पर इतने सालों से सुनते आए हैं, उन मेलोडीज़ को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। हमारा ग्रुप है मेलोडीज़ ऑफ हिसार। ये लगभग हम 1.5-2 साल से एसोसिएटेड हैं। हालांकि कोविड के टाइम पे एक ग्रुप बना था, उसके बाद से हम रेगुलर, मुकेश जी हमारे इसके बीच में हैं, राजेंद्र जी हैं, डॉक्टर के वर्मा है। हमारे ग्रुप के अंदर 20-25 हम मेंबर्स हैं। हम सब ने सोचा कि क्यों ना हम इसको एक पारिवारिक माहौल बनाकर फर्स्ट इवेंट हम प्रैक्टिकल तौर पर कर रहे हैं कि फॉर द सेक ऑफ जॉय ऑफ लाइफ, अपने शौक़ को ज़िंदा रखना और इस शौक़ के माध्यम से अपनी ना केवल अपने एंटरटेनमेंट करना बल्कि अपने दोस्तों का, अपने फैमिलीज़ का भी। इस लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत पॉजिटिविटी है, ना पॉजिटिव रहने वाला सदा, ना नेगेटिव रहने वाला। हमने इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एक मंच बनाया है और हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर और लोग जुड़ें। आज ये हमारा पहला प्रोग्राम है। हो सकता है कि होपफुली हम इसको मंथली बेसिस के ऊपर करें और इसके अंदर हमारे जैसे ही जो कैरियोके गाने वाले और लोग हैं उनको हम इसके अंदर मैक्सिमम जोड़ें और क्यों ना हम गाएँ, संगीत से सराबोर हो जाएं। सर, जैसे आजकल बहुत कम देखा गया है कि लोग एक दूसरे की लाइफ में बहुत कम इंटरफेयर करते हैं, लेकिन ऐसे में एक लोगों का इकट्ठा आना और आने के बाद एंटरटेन एक दूसरे को करना, क्या ये स्ट्रेस निकालने का एक जरिया मालूम है? बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरी बात को आपने बिल्कुल, मैं नेक्स्ट वर्ड यही बोलने वाला था, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ होता है। इस लाइफ के अंदर हम चाहें अपने ऊपर दुखों को हावी होने दें, चाहे तो हम उन दुखों से निजात पाकर अपने आप को निखार कर लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत करें कि जैसे स्ट्रेस हमारे बीच में आया ही नहीं। और ये एक तरीका है कि आप संगीत, वैसे चाहे कोई गाता हो या ना गाता हो, मैं जानता हूँ कि संसार का ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई मानव नहीं है जो संगीत से ना जुड़ा हो। हालांकि वो झिझक सकता है माइक उठाकर गाने में, वो एक अलग बात है, लेकिन संगीत हर एक के बीच में बसता है। तो उस संगीत की विधा को आप अपने शौक़ के द्वारा किस तरह से जग जाहिर करते हैं और आप किसी और प्रकार की जो शरारतपूर्ण गतिविधियां हैं या आजकल नशा बहुत है और युवाओं के अंदर तो ख़ास तौर पर बहुत तरह की चीज़ें हैं, सबको चाहिए कि इस तरह का कोई ना कोई शौक़ पकड़े और खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने की प्रेरणा दें। सर, मेलोडीज ऑफ हिसार की जब 1.5 साल पहले शुरुआत की गई थी, कितने लोग आपके साथ जुड़े थे और अब कितने लोग जुड़ गए? देखिए, हमने एक छोटे से ग्रुप से शुरू किया था और अब हम देख रहे हैं कि इसका काफ़ी रुझान बढ़ रहा है और इसमें काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। तो आज जैसे हमने प्रोग्राम किया है, काफ़ी लोगों को बुलाया है, तो हम भविष्य में यही उम्मीद करते हैं कि हमारा ग्रुप हिसार लेवल पे बनेगा और जो गाने के इच्छुक हैं, जो नहीं गा पाए ज़िंदगी में, ज़िंदगी की भाग दौड़ से जो रिलैक्स होकर शाम को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये था कि हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और बाद में हम इसको स्टेट लेवल पे भी ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें हम कंपटीशन भी रखेंगे। तो ऐसा स्टेट लेवल पर रखने के लिए सिटी लेवल पर एक प्रोग्राम का सफल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के समय को देखते हुए, आज के लोगों की गैदरिंग को देखते हुए कितना सफल आयोजन मानते हैं? बहुत सफल आयोजन है। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा और आप देख रहे हैं कितनी गैदरिंग है। और हम सब ज़्यादातर नौकरी वाले हैं या रिटायर्ड लोग हैं, तो हम उम्र हैं और हमारे विचार मिलते हैं, तो उस हिसाब से हम एक फैमिली आपस में जुड़ेंगी और हमें उम्मीद है कि हमारा ग्रुप बहुत अच्छा बनेगा और हिसार लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे हम बहुत अच्छा करेंगे। और जैसे आप भी आज हमें पब्लिसिटी देंगे, तो हमें उम्मीद है कि जो लोग सुनेंगे आपके माध्यम से, वो इसमें जुड़ेंगे और वो भी हमारे साथ
इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सर, आज के समय में यूथ को कन्विंस करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके ग्रुप से क्या सीख लेनी चाहिए आज के यूथ को? देखिए, यूथ जो है आज का, जिस तरफ से स्ट्रेस बहुत है, तो संगीत एक ऐसा माध्यम है जो स्ट्रेस को रिलीज करा सकता है। तो आज के जो टाइम के लिए बच्चों को इकट्ठा होने का, सोशल होने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। खैर हमारे ग्रुप में सभी लोग 50+ हैं, तो उन लोगों का ये रहता है कि एक टाइम में संगीत उनके अंदर तो था लेकिन वो गा नहीं पाए किसी तरह से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। कैरियोके एक ऐसा माध्यम आ गया जिससे सभी के मन की भावनाएं, उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो धीरे धीरे जो है ये कारवां हमारा बढ़ता जाएगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट को देखते हुए? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि यू आर कवरिंग दिस इवेंट, एंड कवरेज के साथ साथ एक ये हमें भी एक मौका आप दे रहे हैं। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसमें ज़्यादातर रिटायर्ड पर्सन्स आर इन्वॉल्व, एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि ये जो आज का आपाधापी का जो समय है ना, भाग दौड़ का, और ये स्ट्रेस में है, बेवजह ही लोग, बेवजह दे आर इन स्ट्रेस। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू रिलैक्स दम, to give them their time. And here in this place, almost all the families, the persons who are performing here, they have come with. और संगीत एक ऐसी भी चीज़ है मैम जो आज जो नफ़रत का ज़माना है, आई मीन देखिए नफ़रत कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही, उसको ये इट ट्राइज टू मिटिगेट दैट, उसको कम करता है, लेसन करता है। एंड आई थिंक आपने क्वेश्चन किया कि यूथ को भी एक बहुत बढ़िया मैसेज दे रहा है। और यूथ इवन जो है ना, आई टेल यू, यूथ कहीं ना कहीं हमारे से नेक्स्ट जनरेशन है, वो दे आर मोर इंटेलिजेंट, वो ज़्यादा दे आर इंटेलिजेंट, दे आर सेंसिटिव टू। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इफ़ दे डाइवर्ट टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ थिंग, तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आएंगे। एंड टू माय माइंड नेगेटिविटी जो हमें डिस्ट्रक्टिव पाथ पे ले जाती है, इट इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड ओनली दैट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस, एंड दैट इज़ फाइनली आवर मोटो एंड एन्जॉयमेंट। इवन देन दिस इज म्यूजिक थेरेपी। हज़ारों बीमारियां जो लोगों को लगती हैं, टू माय माइंड म्यूजिक जो है ना, ऑटोमेटिकली दिस क्रिएट्स ए हार्मोनल बैलेंसेस क्रिएशन। तो उसमें क्या है कि ये एक थेरेपी भी है। जैसे कहते हैं ना भाई, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो दिस इज द म्यूजिक दैट आल्सो कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, डॉक्टर भी हमारे या एंड वी एंजॉय इट, एंड सी जो हमें एनर्जी दे, खुशी दे, nothing can be greater than that. And if the family members are involved in it, अरे भाई आपने फैमिली मेंबर को स्पेस दे दिया, सक्सेसफुल। सो मैम थैंक यू वेरी मच टू क्रिएट। थैंक यू सर। जैसे सर ने बताया कि स्ट्रेस को दूर करना भी बड़ा ज़रूरी है और म्यूज़िक एक बड़ा रोल प्ले करता है, नो डाउट। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे मेलोडीज ऑफ हिसार की 1.5 साल पहले शुरुआत की गई जी। थी, इस प्रोग्राम के दिमाग में एकदम से ये चीज़ कैसे क्लिक हुई कि इस तरह का प्रोग्राम भी हिसार के अंदर ऑर्गेनाइज होना चाहिए? हम लोग है ना पहले कई ग्रुप से जुड़े हुए हैं, राइट, जैसे चंडीगढ़ के हैं, ट्राई सिटी के हैं, तो उन लोगों से जुड़े हुए हम लोग, वो लोग प्रोग्राम कंटिन्यूसली करते रहते हैं। और जैसे कि अभी जिक्र किया था साथियों ने कि म्यूज़िक जो है ना अपने आप में एक स्ट्रेस बस्टर के तौर पर काम करता है। कहते हैं ना कि जिसको गाना आता है वो कभी उदास नहीं हो सकता, और जिसको नाचना आ सकता है वो कभी बीमार भी नहीं होगा। तो ये दोनों विधाएं हैं, जिसके जीवन में ये हैं वो बंदा बिल्कुल खुश रहेगा। एंड आवर अल्टीमेट गोल इज़ टू रिमेन हैप्पी। अपना जो देश है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पिछड़ रहा है। एक छोटा सा देश है फिनलैंड, जिसका हैप्पीनेस इंडेक्स में वो टॉप में है, और हम लोग कहाँ हैं, बिल्कुल बॉटम में, रसातल में। बिल्कुल सही बात है। तो अपने यूथ को इन सब चीज़ों से निकालना, जो नकारात्मकता हैं उन पे, नशा है, नशाखोरी है, ये सब चीज़ें जो है ना, बुरी आदतें जो है ना, उनसे यदि उनको डेविएट करना है ना, तो यू नीड द म्यूज़िक थेरेपी, और दैट इज़ द बेस्ट। और आप लोग आए, RSN चैनल का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। आज आप इस इवेंट में आए हैं, स्टेज एंकर हैं, आप स्टेज होस्ट कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो ये कैरियोके संगीत में माला है वो हिसार में ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इनफैक्ट मैंने बहुत बार मेरे पास आए कि आपको करना है या नहीं, मैंने ऑलवेज़ मना किया, बट दिस टाइम जो थीम है ना, मेलोडीज़ ऑफ हिसार, इट्स डिफरेंट। ये एक परिवार की तरह यहाँ पर कोशिश करते हैं कि खुशी बांटी जाए। और जो आपने पहले पूछा भी सबसे कि नेगेटिविटी या स्ट्रेस जो बढ़ता जा रहा है, या यूथ में, या हमने अपनी लाइफ को एकदम बिज़ी और हेल बना के रख दिया है, उसमें आप अपने स्पिरिट को कैसे
जॉयफुल रख सकते हो। तो ये पूरा इनका जो थीम है ना, मेलोडीज़ ऑफ हिसार, इसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और सीरियसली यहाँ पे मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ, बहुत उम्दा। उन्होंने सोसाइटी के लिए जितना कुछ किया है, जितनी सर्विसेज जो इंडिया के लिए अभी तक प्रोवाइड किए, कोई रिटायर्ड है, कोई मेडिकल फील्ड से है, कोई कहीं से है, मतलब उनका एक्सपीरियंस बोलता है, कहते हैं ना। तो वो जो वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स, मतलब कहते हैं एज्ड जो पर्सन्स होते हैं उनसे सीख लेना। यहाँ पे एज इफ नहीं कि मेरे को हैंडल करना है, आई एम लर्निंग मैनी थिंग्स फ्रॉम दैम। एंड सीरियसली आज मैंने ये भी जाना कि जो खुशी है, जो एकता है, जो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, उसको हमें दोबारा से गैदर करना है। और यही थीम है मेलोडीज़ ऑफ हिसार का, जो कि म्यूज़िक के मीडियम से ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत। क्योंकि म्यूज़िक को सुनने में या फिर गाने में जितनी खुशी मिलती है, जितना स्ट्रेस फ्री होते हैं, उतना ही बहुत अच्छा होता है। और यही थीम आज इसकी बिल्कुल, लड़ाई है। अगर ज़िंदगी को सुरों की तरह सजाना है तो कभी कभी गुनगुनाना भी ज़रूरी है। तो आप इनके सुनेंगे जब सॉन्ग्स, यू विल फील इट इन योर हार्ट, माइंड, बॉडी, गूज बम्स। मतलब ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते ये ट्रेंड नहीं है। कहते हैं ना संगीत साधना है, तो ये तपस्वी हैं। ये नहीं कि अनट्रेन्ड पर्सन्स की तरह आके कैसा भी गाया, नहीं। सुर सटीक, अद्भुत प्रदर्शन। आई वुड से इट्स लाइक अ ट्रेंड परफॉर्मर्स, नॉट ओनली सिंगर्स। आई हैव सीन द परफॉर्मेंसेज एंड इट इज़ आउटस्टैंडिंग। और जो बैकग्राउंड पे जो इनकी मेंटेलिटी है इन सभी की, दैट इज़ ऑसम।